अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। मोमनों की तारीफ़ में कुरान का इरशाद है। आज की हदीस है, वो मोमनों के लिए बड़े नरम ख्वाह होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को यूं वाज़े फरमाया है, मोमिन बुर्दबार और नरम दिल होते हैं, इस ऊँट की तरह जिसकी नाक में नकेल पड़ी हो, उसे खींचा जाए तो वो खींचता चला जाए और पत्थर पर बिठाया जाए तो पत्थर पर बैठ जाए। ये तिरमिज़ी हदीस में है। अगर कभी किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो फ़ौरन इस्लाह सफ़ाई कर लीजिए और हमेशा माफ़ी तलब करने और अपने कसूर का एतराफ़ करने में पेश कदमी कीजिए। हज़रत अबू दाऊद बयान करते हैं कि एक बार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर में किसी मामले पर सख्त कलामी हो गई। बाद में हज़रत अबू बकर को बहुत एहसास हुआ और वो इंतहाई मफ़हूम नियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे और उमर के दरमियान बहुत कुछ इख्तलाफ हो गया, मुझे गुस्सा आ गया और कुछ सख्त बातें हो गई, मुझे बाद में बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैंने उमर से माफ़ी चाही, लेकिन या रसूल अल्लाह, वो माफ़ करने को तैयार ही नहीं हुए। मैं परेशान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा तुम्हें माफ़ फरमाएगा और तुम्हें बख्शिश देगा। इस दौरान में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर के घर पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए हैं, तो वो भी वहीं इसी वक्त हजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत उमर को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। ये देखकर हज़रत अबू बकर बहुत डरे और निहायत अज्जी और अनकसारी के साथ घुटनों के बल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उमर का कोई कसूर नहीं, कसूर सारा मेरा ही है। मैंने ज़्यादती की है और मैंने ही इन्हें सख्त कहा है। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने मुझे तुम्हारे पास पैगंबर बनाकर भेजा और जब इब्तदा में तुम लोग मुझे जुटला रहे थे, उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी तस्दीक की और जान व माल से हर तरह मेरा साथ दिया। तो क्या अब तुम मेरे साथी को रंजीदा करके छोड़ोगे? सुलह सफाई की कोशिश में कभी ताख़ीर न कीजिए। जितनी ताख़ीर होती जाती है, इतनी ही खराबी जड़ पकड़ती जाती है और दिलों में दूरी पैदा होती जाती है। इंजील में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ये नसीहत बड़ी ही ईमान अफरोज़ है। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजारता हुआ और वहाँ तुझे याद आ जाए कि भाई को मुझसे शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे ही अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मुलाकात कर, तब अपनी नज़र गुजार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों के अमाल हर पीर और जुमेरात को हफ्ते में दरवाज़े पर पेश होते हैं और हर मोमिन को बख्शिश दिया जाता है, सिवाय इसके जिसके दिल में अपने मोमिन भाई से कोई अदावत
हो। कहा जाता है उन्हें छोड़ दो ताकि ये आपस में सुलह कर लें। कि कैसे मालूम कि आइंदा लम्हा ज़िंदगी का किसे मालूम कि आइंदा लम्हा ज़िंदगी का है या मौत का, और कौन जानता है कि अपने पीर या जुमेरात का दिन ज़िंदगी में देखना नसीब होगा। नहीं तो फिर कल्ब की सफाई और दोस्तों की शिकायत दूर करने में ताख़ैर क्यों, और किस उम्मीद पर? क्या यौम आखिरत में यकीन रखने वाले होशमंद इनके लिए तैयार हैं कि वो घुट पुट से भरा हुआ तरीक़ घिलौने दिल लेकर खुदा के हजूर पहुँचें? इसके साथ साथ इसका भी ख्याल रखें कि जब आपका दोस्त अपनी गलती का एतराफ़ करे और माफ़ी चाहे तो इसका अज़र कबूल कीजिए और उसे माफ़ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी मुसलमान भाई से अपनी गलती पर अज़र किया और इसने उसे माफ़ कर दिया, समझाया, इसके अज़र को कबूल ना किया और इस पर इतना गुनाह होगा जितना एक नाजायज़ वसूल करने वाले पर इसके जुल्म व ज़्यादती का गुनाह होता है। दोस्तों की जानिब से अगर कोई बात तबीयत और ज़ौक़ के ख़िलाफ़ भी हो जाए तो आप अपनी ज़बान पर काबू रखें और जवाब में कभी सख्त कलामी या बदज़बानी ना कीजिए, बल्कि हिकमत और नरमी के साथ बात को टाल दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत मूसा ने खुदा से पूछा, ऐ मेरे रब, आपके नज़दीक आपके बंदों में से कौन सबसे प्यारा है? खुदा ने जवाब दिया, वो जो इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद माफ़ कर दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने ये भी फरमाया कि मोमिन की मेज़बान में क़यामत के रोज़ जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ रखी जाएगी वो इसका हुस्न इखलाक होगा, और खुदा को ये शख्स बड़ा ही मबगूज़ है जो ज़बान से बेहयाई की बातें निकालता और बदज़्यादती करता है। तौबा इस्तग़फ़ार। कभी भी किसी के साथ ज़्यादती ना करें, नरमी से पेश आएँ, मगर लोग आजकल ऐसी बातें करते हैं कि नरमी करने को दिल ही नहीं करता। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मैं भी करूँगी, आप लोग भी करो, कि कोशिश करते रहना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो बैठे बिठाए गुनाहगार करते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखना।